वो चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का अस्सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, रोड हादसात के हवाले से हर रोज़ बहुत सी खबरें निगाहों से गुजरती हैं और बहुत सा नुकसान होता है, जिसमें कुछ अर्सा पहले रेडियो और टीवी पर एक रिपोर्ट मैंने सुनी भी और देखी भी कि 60% हादसात दूसरों की गलती से होते हैं और 40% हादसात आपकी अपनी गलती से होते हैं। और यकीन कीजिए कि तेज़ रफ्तारी ज़्यादा नुकसान देती है, और आप अगर हादसात की रेशो उठा के देखें तो 80% हादसात उन नौजवानों के होते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है। ज़ाहिर है ये जवानी की उम्र होती है, और बच्चों के पास जब बाइक होती है तो फिर उनका बस नहीं चलता कि हम इसको हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा लें या सुल्तान गोल्डन बन जाएं। फुल स्पीड से जा रहे होते हैं, और आप अंदाज़ा कीजिए कि बाज़ दफ़ा आमने सामने टक्कर होती है। कुछ अर्सा पहले हमारे गांव के करीब एक 4 चक्का नौजवान था जो काजी फैमिली से तल्लुक रखता था, और दूसरे चौधरी मोहम्मद हुसैन नंबरदार जो 102 टेन्नार के रहने वाले हैं, उनके बहनोई थे। वो गांव की तरफ से आ रहे थे, ये 4 चक की तरफ से जा रहे थे। दोनों इतनी तेजी के साथ टकराए कि दोनों की तकरीबन मौत वहीं वाक़ हो गई, और उनके चेहरे भी मस्क हुए। उनमें से एक को उमर सीधा था, उसके रफ्तार मुनासिब थी, लेकिन जो नौजवान था वो इतनी तेजी के साथ जा रहा था, उसका चेहरा भी मस्क हुआ और उसका पेट भी कट गया कि हैंडल की वजह से इतनी तेज रफ्तारी से जाके टकराया। कुछ अर्सा पहले निश्तर मुल्तान में मैंने न्यू मुल्तान के एक नौजवान को देखा कि उसका पूरा चेहरा मस्क हो चुका था, पूरा चेहरा डैमेज हो चुका था, और मक्खियों से बचाने के लिए जालीदार कपड़ा उसके चेहरे पे हर वक्त वो डाले रखते थे। मैं 14 दिन अस्पताल में रहा। चाचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन था, तो थोड़ी सी पेचीदा सूरत हाल के पेश नज़र 14 दिन वहाँ रहना पड़ा। तो उस नौजवान की जो सूरत हाल थी वो काबिल रहम थी। तो इसलिए मैं नौजवानों से मुल्तमस हूँ कि जब भी आप बाइक चलाएं, आपकी स्पीड आहिस्ता होनी चाहिए। जब मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखी तो अल्लाह गरी के रहमत करे, सैयद असगर अली शाह साहब 71 टेन्नार मेर शाह के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ये रफ्तार आम तौर पे मैं इतनी रफ्तार से चलाता हूँ, और इतनी रफ्तार से अगर खुदा न खास्ता आप गिर भी जाएं तो लंबी चौड़ी चोट से आप बच जाएंगे। मैंने उन चीज़ों को हमेशा निगाहों में रखा। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुबह की नमाज के बाद आध या पौन घंटा बैठ के कुछ वज़ाइफ करता हूँ, जिनमें आयतुल कुर्सी की एक तस्बीह भी शामिल होती है। और मेरा गुमान है, मुझे बुजुर्गों ने बताया है कि जो आयतुल कुर्सी का विर्द करता है, अल्लाह ताला उसे बहुत सी आफात से बचा लेता है, बहुत से खतरात से बचा लेता है, बहुत से हादसात से बचा लेता है। मैं अपने छोटे छोटे चंद हादसात का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ने कैसे हिफाजत फरमाई। 2019 में अल्लाहदाद कैटल फॉर्म में मेरे एक दोस्त के वालिद का जनाजा था। मैं वो पढ़ के वहाँ से 10 बजे के करीब, ये जहानिया बाईपास पर नादरा के करीब जो कट है वहाँ से मैं रुका। मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने वो कट क्रॉस करने की कोशिश की। मैं आहिस्ता से फिर मैंने जनूब की तरफ देखा, शुमाल की तरफ देखा। जब मैं सड़क क्रॉस करने लगा, बाईं तरफ वाली, जो दाईं तरफ वाली थी, तो एक तेज रफ्तार सिक्योरिटी गार्ड
جو محکمہ تعلیم کے دفتر کا ملازم تھا، 51 چکر رہنے والا تھا، زوردار طریقے سے آگے میرے ساتھ ٹکرایا اور میں گر گیا۔ موٹر سائیکل کا نقصان ہوا، میرے موبائل کا شیشہ وغیرہ ٹوٹ گیا، لیکن اللہ نے لمبی چوڑی چوٹ سے بچا لیا۔ میں گرا، لوگ دوڑے، لیکن میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ کچھ خراشیں تو ضرور آئی تھیں۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس آدمی کو ساتھ لیا اور ایمرجنسی تحصیل کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اسے لے کے گیا۔ انہیں میں نے بتایا کہ ہم دونوں ٹکرا کے گرے ہیں تو ہمیں ٹریٹمنٹ دی جائے، تو انہوں نے ڈائکلو انجیکشن لگا دیے اور ساتھ ATS کے انجیکشن لگا دیے۔ وہ بیچارے عمر رسیدہ بھی تھے اور ان کا منہ تیزی کی وجہ سے ٹکرایا اور ایک طرف سے اس کا گال تقریباً اتنی زبردست رگڑ تھی کہ خون بہہ رہا تھا۔ بہرحال میں آہستہ چلا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لمبی چوڑی چوٹ سے بچا لیا۔ دوسرا پھر 2022 میں اپنی بیٹی کو گرلز ڈگری کالج جہانیہ میں ڈراپ کر کے آہستہ آہستہ اپنے اسکول کی طرف آ رہا تھا۔ جب میں اسکول کی طرف گیٹ کی طرف ٹرن کر رہا تھا تو ہمارے اسکول کا ایک نظام ہے کہ ہر روز ہر گیٹ پہ 3 ٹیچر اور ایک ڈرل ٹیچر وہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کی رہنمائی کر سکیں، بچوں کو سمجھا سکیں کہ آپ نے آہستہ سے اندر داخل ہونا ہے، رش نہیں کرنا تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ تو وہاں میرے اسکول کے 3 ٹیچر بھی کھڑے تھے اور ڈرل ٹیچر وہ بھی۔ ایک نوجوان غلط سائیڈ سے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آیا، میری بائک کے اگلے پہیے کے ساتھ آ کے ٹکرایا اور میں گھومتا ہوا گرا اور میری کمر دیوار کے ساتھ ٹکرائی۔ وقتی طور پہ میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے یہ غلط سائیڈ پہ آپ کیوں آ رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ یہ سامنے فلٹر ہے، میں فلٹر سے پانی لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے وقت شارٹ تھا تو میں تیز رفتار تھی۔ میں نے کہا آپ نے تو تیز رفتاری دکھا دی لیکن آپ نے میرا کام کر کے رکھ دیا۔ خیر میں پھر بچے کو ساتھ لے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کی ایمرجنسی میں گیا، انجیکشن وغیرہ لگوائے اور میں نے آگے بقیہ پیریڈ پڑھائے اور میں واپس آ گیا۔ اللہ نے لمبی چوڑی چوٹ سے پھر بھی بچا لیا۔ آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے میں پھر سکول جا رہا تھا اور محلہ عطا ٹاؤن میں عبداللہ مرکز کے سامنے غلام سرور ایڈوکیٹ صاحب کی کوٹھی ہے، تو انہوں نے گھر کا پانی نکالنے کے لیے چھوٹی سی نالی بنائی ہوئی ہے۔ یکدم 2 رکشے برابر پہ آئے، میں نے سائیڈ پہ کی تو سائیکل کا ٹائر اس نالی میں پھنسا اور میں گر گیا۔ صبح کا وقت تھا اور وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ رکشے والے ذرا آگے نکل گئے، 2 لیڈی ٹیچرز پیدل سکول جا رہی تھیں، انہوں نے وہ بائک اٹھانا چاہی لیکن وہ بائک نہ اٹھا سکی۔ پھر دوسری مسجد کے مولوی صاحب بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے مجھے نیچے سے نکالا اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر اللہ نے لمبی چوڑی چوٹ سے بچا لیا۔ اور میرے اس وقت بھی فوراً ذہن میں آیا کہ جس بزرگ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آیت الکرسی کا ورد کیا کرو، میں نے آج اس دن بھی آیت الکرسی کا ورد کیا ہوا تھا اور الحمدللہ میں لمبی چوڑی چوٹ سے بچ گیا۔ اور دوسری بڑی بات کہ میری سپیڈ سلو تھی، اور میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سپیڈ سلو رکھیے، خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے تو انسان لمبی چوڑی چوٹ سے بچ جاتا ہے۔ پھر چند دن پہلے ہی سے 2 دن قبل میرے بھتیجے سعید شاہ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کے فوراً بعد میں اپنی مسز کو لے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کی ایمرجنسی جا رہا تھا۔ ظفر اللہ چوک سے جو ہی مڑے تو آگے سے تیز روشنی، گو ہم سروس روڈ پہ تھے، آگے سے تیز روشنی کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ آگے ایک آدمی پیدل جا رہا تھا، اس کو بچاتے ہوئے ہم دونوں ہی گر پڑے۔
وہ दोनों को चोटें लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर लंबी चौड़ी चोट से बचा लिया और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। और फिर डॉक्टर साहब के साथ साथ मैंने खुद भी तहैया किया कि मैं अब इंशाअल्लाह बाइक नहीं चलाया करूँगा। तो मैं वैसे तो मुख्तलिफ क्लासेस में रोड सेफ्टी के हवाले से उर्दू और अंग्रेज़ी में असबाक भी मौजूद हैं कि जब आप पैदल चल रहे हों तो आप सड़क के दाईं तरफ चला करें, ताकि सामने से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए आप साइड पे हो जाएं। और जब आप साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी पे आप जा रहे हों तो आप सड़क के बाईं तरफ चलिए। हाँ, वो हाईवे जिसकी कई लेन होती हैं, वहाँ आप अगर दरमियान वाली लेन में ट्रक जा रहा है तो आप बाईं लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दाईं लेन अगर तीसरी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि जब आप ने कहीं भी टर्न करना है तो इंडिकेटर ज़रूर दीजिए, इशारा दीजिए, स्पीड स्लो कर लीजिए। अगर आपने दाएं तरफ जाना है तो दाएं तरफ का इंडिकेटर या इशारा आपका जलता होना चाहिए। और बाज़ इंडिकेटर साथ साथ आवाज़ भी दे रहे होते हैं, जो वार्निंग होती है पिछले ड्राइवर को कि आप ज़रा सामने देखते हुए इसकी आवाज़ सुनिए, इंडिकेटर को देखिए और फिर टर्न कीजिए। और अगर आप दाईं तरफ मोड़ना चाहते हैं तो आप दाईं तरफ का इंडिकेटर दीजिए और अपनी स्पीड स्लो कीजिए ताकि आप आसानी के साथ टर्न कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में तो इतना रश होता है, अल्लाह माफ़ करे, ना कोई दाएं देखता है ना कोई बाएं देखता है। तेज़ रफ्तारी इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोच नहीं सकते। और गलत साइड यूँ इस्तेमाल की जाती है कि जैसे ये उनके बाप का कानून है। कोई दाईं तरफ से कट करके जा रहा है, कोई बाईं तरफ से कट करके जा रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इतने हादसात होते हैं। आप दूसरे ममालिक में देखिए, वहाँ आमने सामने से मोटरसाइकिल टकराने का तसव्वुर ही नहीं है। चंद एक ऐसे हादसात तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे बेशतर हादसात ऐसे होते हैं कि आमने सामने से मोटरसाइकिल टकराते हैं और दोनों का नुकसान होता है। तेज़ रफ्तारी अंजाम मौत हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है या अगली तरफ लिखा होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को, इन हदायत को सिर्फ पढ़ने की हद तक या देखने की हद तक रखते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते। हमें अपनी साइड पे जाना चाहिए, हमें स्पीड स्लो रखनी चाहिए। और जब कभी हमें दाएं या बाएं मुड़ना पड़े तो फिर हम इंडिकेटर दे के मुड़ें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। ये मुख्तसर वक़्त में रोड सेफ्टी के हवाले से और मुनासिब रफ्तार के हवाले से और ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक ड्राइव करने की जितनी मालूमात मेरे पास थी वो मैंने आपके गोश गुजार करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सबको रोड पे चलते हुए अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। यकीन करें कि पाकिस्तान में हम बहुत से काम सड़क पे करते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बच्चे पतंग लूटने के लिए सड़क पे दीवानावार भागते हैं और बाज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। कोई कार कुचल देती है, कोई हाईएस कुचल देती है। 10-20 रुपए के पतंग की खातर हम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो हमें होश के नाख़ुन लेने चाहिए। वालिदैन का भी फ़र्ज़ है, असातिज़ा का भी फ़र्ज़ है कि आप बच्चों को उठते बैठते इस चीज़ की तलकीन कीजिए कि रश से बचना चाहिए, ज़रा स्लो चला कीजिए। अब आप जहानिया के देखिए, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है और इसके सामने डीपीएस स्कूल है, फिर गर्ल्स स्कूल है, फिर प्राइवेट स्कूल है, फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे चकूक से
अपनी छोटी गाड़ियों या बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, उस वक्त इतना रश होता है कि तिल धरने को जगह नहीं होती, लेकिन नौजवान इतनी तेज़ी से कट मारते हुए गुजरते हैं कि दिल हिल जाता है। मैं आम तौर पे अब तो बाइक नहीं चलाता, जब मैं बाइक पे स्कूल आया जाया करता था तो मैं वहाँ 10-15 मिनट बैठ जाया करता था। जब रश कम हो जाता तो फिर मैं वहाँ से निकलता था। और अल्लाह का शुक्र है, वो मैं चंद बार गिरा, लेकिन अल्लाह ताला ने लंबी चौड़ी चोट से बचाया है। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि स्पीड स्लो रखिए और आयतल कुर्सी का विर्द करना कभी ना भूलिए। दिन में जब भी वक्त मिले आयतल कुर्सी का विर्द करते रहिए। ये आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत के तौर पे हमें अता की है। आप उठते बैठते आयतल कुर्सी का विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे। वस्सलाम।